नमस्कार, सनमार्गलाइव.com में आपका स्वागत है चुनावी चकल्लस में। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय कुमार झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हम चर्चा करेंगे चौक चौराहा पर जिस तरह से बातचीत जो हो रही है, कुछ गॉसिपिंग हो रही है, उसकी भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक गॉसिपिंग की, और साथ ही साथ जो स्थितियां अभी इस वक्त बनी हुई है गठबंधनों की, चाहे वो एनडीए फोल्डर की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो। चुनाव सर पे है और नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी तक महागठबंधन का बंटवारा नहीं होना, सीट शेयरिंग पर तय नहीं हो पाना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अजय जी ये जानना चाहेंगे, एनडीए में 17-17-6 का फार्मूला था और घोषणा भी हो गई, लेकिन कौन सी ऐसी सीट आपको लगती है जिस पर मज़ेदार मुकाबला होने की बात सामने आ सकती है, एक अच्छा मुकाबला देखने की बात आ सकती है? देखिए, अब मुंगेर तो मुझे सीधे सीधे लग रहा है जी। और ऐसा जो भी खास करके जो भाजपा से कट करके जनता दल यू के हिस्से में आया है, वो सारे जगह सचमुच ही एक देखने वाली जगह वहाँ इलेक्शंस होंगे, ये मुझे लग रहा है कई वजह से। खास करके क्योंकि वहाँ कुछ जो भाजपा के अपने लोग, जो विक्षुब्ध लोग होंगे, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से वो वोट पर इसका असर पड़ता है वो, और फिर जो नई दावेदारी के तहत जनता दल यू जिस तरह से आ रही है वहाँ पर, और या एलजेपी, हाँ, या फिर एलजेपी, हाँ। तो ये कितनी नई शक्ति अपनी जो उनकी अपनी जो शक्ति है उसके अलावा और क्या वो लगा करके कर सकते हैं, क्योंकि वो परस्पर विरोधी और परस्पर पूरक रहे हैं एक दूसरे के। तो वो बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर वो चीज़ें दिखेंगी और बड़े ही मज़ेदार तरीके से दिखेंगी। हालांकि अपने जब पिछली बार हम बैठे थे तो आपने कहा था कि बहुत ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू कर दिया है एनडीए ने, तीनों घटक दल मिलकर शुरू से, चाहे किसी का भी प्रत्याशी हो, काम साथ में मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ये कहने की बात कहीं ना कहीं नजर आएगी कुछ जगहों पर, जहां पर मतलब जो प्रत्याशी हैं पहले से सोच रखा था कि नहीं, हम तो यहाँ पे सिटिंग अगर हैं तो, या फिर हमने पिछली बार 2 सेकंड पोजीशन हासिल किया तो इस बार मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन उसका एक दूसरा भी पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि ये तो हैं जिन्हें चाहिए और जिन्हें देना है, उस पक्ष को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और देने वाले पक्ष इलेक्टोरेट हैं, वोटर्स हैं। तो वोटर्स वहाँ किन्हें ज़्यादा पसंद करते या करना चाहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब ये तो बांट बखरा जो हम लोग कहते हैं अपने जो लोकल भाषा में कि बांट बखरा कर लिया गया, तो वो तो जिन्हें जाकर के चुनाव में वोट लेने हैं, लेकिन जिन्हें देने हैं उनके लिए बहुत देखने वाली बात होगी कि वो क्या उसी समीकरण को ध्यान में रख करके वोट देंगे या उसमें किसी तरह के कदाचित कोई परिवर्तन करेंगे। क्योंकि यह संभव हो सकता है कि कुछ लोग जो बिल्कुल जब भाजपा के ऐसे समर्थक हों जो भाजपा को ही देना चाहते, या फिर जो जनता दल यू के समर्थक हों सिर्फ जनता दल यू को ही देना चाहते, तो वैसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ नहीं आते हैं तो या तो वो मौन रह सकते हैं ऐसे लोग, या फिर भीतरघात की ओर भी जा सकते हैं। तो ये वो उस पक्ष को नज़रअंदाज कभी भी इस तरह के गठबंधन के लोगों को करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ वो एक देखने वाली बात होगी। चलिए, बीजेपी की जो सीटें जो छोड़ दी हैं बीजेपी ने इस बार, गया, सिवान, वाल्मीकि नगर, महराजगंज, झंझारपुर, नवादा। लेकिन नवादा सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए भी महत्वपूर्ण कि गिरिराज सिंह वहाँ से सांसद हैं, मंत्री भी हैं, और गिरिराज सिंह खुद ऐसी जगह से चुनाव लड़े थे जहां से उनका कोई मतलब नहीं था इसके पहले, और लड़ा उन्होंने, जीता। वो अलग बात है कि मोदी लहर पे जीता, ये अलग सी बात है। लेकिन इस बार गिरिराज सिंह के तेवर अब तल्ख नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट चली गई है एलजेपी के पास, तो अब उनके तेवर तल्ख नज़र आ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि, हालांकि ये अंदर की बात आ रही है कि चुनाव लड़ने से शायद मना कर रहे हैं, और एक बात लेकिन उन्होंने कह दी है कि किसी केंद्रीय मंत्री की सीट नहीं बदली, मेरी क्यों। हाँ, ये तो वही फिर है बात, वो उनके अपने तर्क हैं, और वो तर्क अगर अब उस तरह से देखें तो ठीक है। लेकिन अब चुनाव में जिस तरह से समीकरण बनते हैं और जिस तरह की बातें होती हैं, तो सारे लोगों को अगर देखें, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को देखें और इनको देखें, तो वो स्थिति तो जरूर बनी है। लेकिन एक बात और भी है कि सिर्फ यही नहीं है, चूँकि और भी कई तरह की बातें हैं जो पार्टी के लोगों ने उनके लिए सोचा होगा, और शायद इसका उन्हें कुछ फायदा ही हो जाए। बेगूसराय से उनको लड़ाने की बातचीत शायद चल रही है संभवतः। हाँ, तो ये उनके लिए शायद हो सकता है फायदे का ही सौदा हो जाए। ये शायद उन्हें अभी नहीं उस बात को ध्यान दे रहे होंगे, ध्यान तो दे ही रहे होंगे, परंतु वो थोड़ा ईगो वाली बात हो रही होगी कि चूंकि वहाँ बाकी लोगों का ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा जो एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल बन रहा है, उससे हमारी जो साख है या जो छवि है उस पर लोगों के कई तरह के
की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को शायद वो दरकिनार जरूर करेंगे, क्योंकि अगर लंबी राजनीति अगर करनी है तो ऐसी बातों से उन्हें परहेज कर करके आगे आ जाना चाहिए, और संभव तो आ भी जाएंगे। और जहाँ वो उनको मिलने जा रहा है वो उनके लिए बेहतर ही होगा। बेहतर सीट है बिल्कुल। नवादा से तो कम से कम, क्योंकि वहाँ पे कास्ट लॉबी एक खास वर्ग के लोग का वोट बहुत ज़्यादा है, और गिरिराज सिंह उस वर्ग से आते हैं, तो उसका उनको फायदा मिल सकता है। मुंगेर सीट की बात कर ली जाए, ऐसा अनंत सिंह पर अभी मामला अटका हुआ है। महागठबंधन में तो सीट शेयरिंग ही नहीं अभी तक हो पाया है, लेकिन लड़ेंगे अनंत सिंह वहाँ से, इन्होंने तय कर दिया है ये, चाहे वो निर्दलीय क्यों नहीं हो। ललन सिंह जेडीयू, वो ये सीट चली गई है एलजेपी के जेडीयू के खाते में, ललन सिंह को वहाँ से लड़ाने की तैयारी है। सीधा सीधा मुकाबला अनंत सिंह वर्सेज ललन सिंह। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार वर्सेस लोकल पावर या बाहुबली या आप कुछ भी कह सकते हैं, बाहुबली भी कह सकते हैं। लेकिन उनका, अब देखिए, बाहुबली का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट तो जरूर बाहुबली के कंसेप्ट के साथ शुरू होता है ऐसे लोगों के मध्य ये पथ से, लेकिन वो ग्रेजुअली वो उसका एक ब्रॉडर एक्सेप्टेंस भी हो जाता है। आप देखेंगे कि जनाधार में भी जो जाति के ऐसे लोग होते हैं, या फिर जो जिन्हें लाभ होता है ऐसे दबंग लोगों से, तो वो उनके सीधे सीधे एक तरह से सपोर्टर हो जाते हैं वहाँ। फिर वो ये बात भूल जाते हैं कि बाहुबली हैं, अब वो उन्हें उसी रूप में देखने लगते हैं। तो इसलिए ये देखना होगा, क्योंकि सरकार ने काम किया है, नीतीश जी ने काम किया है, इस पर तो सारी दुनिया मत है कि है, वहाँ के लोग भी जानते हैं कि वो नीतीश जी का बहुत बड़ा काम है। और उसमें ललन सिंह जी जिस तरह से जनता दल यू की राजनीति के धुरी हैं, और महत्वपूर्ण धुरी हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है जनता दल यू को खड़ा करने में, तो नीतीश जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला करके हर वक्त इस पार्टी को बढ़ाने में मदद की है। तो ये भी स्वाभाविक है कि नीतीश जी उनको छोड़ करके किसी और को दे भी नहीं सकते, देना भी नहीं चाहेंगे, और वो आएंगे ही निश्चित तौर पर। तो अब देखना है कि स्टेट पावर वर्सेस लोकल पावर, अब दोनों के बीच में क्या रिजल्ट होंगे, ये किसी के लिए भी बहुत ही देखने वाली बात होगी। और हम काफी दिलचस्प लड़ाई होगी, अगर हम इसे लड़ाई कहें या फिर ये मुकाबला कहें या चुनाव कहें, जो भी कहें। चलिए बहरहाल बात कुछ महागठबंधन की कर ली जाए। महागठबंधन में असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार, अब तो नॉमिनेशन भी शुरू, बावजूद इसके अभी तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो सका है। ब्लॉक कहें नेता, तमाम दलों के नेता या उसके जो चीफ हैं वो ये कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? नहीं, अब सबसे पहले तो अब मुझे लगता है कि महागठबंधन को अपने नाम पर एक बार फिर से पूरा विचार करना चाहिए। महागठबंधन को इन लोगों को लघु गठबंधन कहना चाहिए। इसलिए कि महा तो रहा नहीं, और वैसे भी अगर आप देखिए धीरे धीरे और लघु होता ही जा रहा है, लघु से लघुतम की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो एक क्या था कांग्रेस, और कांग्रेस में जिस तरह से लीडरशिप इमर्ज किया है, और जो शुरू से ही उसकी मानगी रही है कि हम आ तो रहे हैं आप लोगों को साथ में लेकर, लेकिन आप ये तय करके चलिए कि लीडरशिप आपको हमें ही देना पड़ेगा। और ये मैसेज इन्होंने बड़े गलत तरीके से और बड़े ही पुरजोर तरीके से भी दे दिया है। तो इसी का इन्हें खामियाजा मिलने जा रहा है। और ये पक्का मानिए कि ये एक तरह से अच्छा है गठबंधन के लिए, जिसे मैं अभी लघु गठबंधन कह रहा हूँ, बल्कि महागठबंधन तो है ही अभी नाम से। तो इस महागठबंधन के लिए एक अच्छी बात ये होगी कि ये अलग से लड़ें और कांग्रेस को भी लड़ने दें। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी स्थिति का भी ज्ञान हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात का एक इल्म या कुछ अपना समझ में उनकी जो बन रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब पूरे देश में जिस प्रकार राहुल जी अपना पैर पसार रहे हैं, तो अब राहुल एक फोर्स हैं और वहाँ बाकी लोग उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन स्थिति संभवतः ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटी में, तो एक जो डायरेक्ट फोर्सेस हैं, सपोर्ट बेस कांग्रेस का एक लंबे अरसे से पूरे देश में बिल्कुल ही मध्यम पड़ चुका है, बल्कि मध्यम से भी आप ज़्यादा कह सकते हैं खराब हो चुका है। तो वो जहाँ जहाँ ये पावरफुल थे वहाँ ऑलरेडी ये सत्ता में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दो जगह वो इंडिपेंडेंटली बहुत पावरफुल थे, लेकिन भाजपा, तो वहाँ वो आ चुके हैं। लेकिन बाकी जगहों में वो उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। बिहार कहिए, यूपी कहिए, बंगाल कहिए, अब जहाँ भी कहिए ऐसी स्थिति इनकी है नहीं, जो वो इस अंदेशे में करना चाह रहे हैं कि चूंकि
मध्य प्रदेश में हुआ, चूंकि राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य, इसलिए मैं उसे यहाँ पर बहुत महत्व दे करके नहीं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों राज्यों का फलाफल ये पूरे देश में देखना चाहते हैं, ये नहीं होगा। हाँ, साउथ में इन्हें इसका कुछ एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि साउथ में जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी आपस में थोड़ी टूटी फूटी हैं और उनका बिखराव है, और इस वजह से उसका फायदा उठा हाँ जी हाँ। चलिए, मांझी और कुशवाहा अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मांझी एक सीट से पहले 2 सीट पे बात बन रही थी, बात जो सामने आ रही थी छनकर, अब 5 सीट। हाँ, कहाँ से मिलेगी सीट इन्हें? तो वही तो है ना, चूंकि एक बात आप तय मानिए कि राजद जितना ज्यादा लघुत्तम होकर के चुनाव में आएगी उतना राजद फायदे में रहेगी, और जितना बड़ा गठबंधन बनाएगी राजद को उसका नुकसान होगा। ये मेरा अपना आकलन है। तो आरजेडी को नुकसान, हाँ, आरजेडी को नुकसान होगा। और पता नहीं, शायद ये बात तेजस्वी समझ रहे होंगे कि पिछली दफा भी जो कांग्रेस का जो कुछ भी मिला वो राजद की वजह से मिला और नीतीश जी की वजह से मिला, जो चुनाव में मिला। और इस दफा चूंकि नीतीश जी हैं नहीं, और सिर्फ लालू जी की पार्टी है जो दमदार पार्टी, जो अपोजिशन कहीं भी बिहार में किसी भी स्तर पर वो लालू जी भी बाहर नहीं है, सबसे बड़ी बात। लालू जी खुद ही उस तरह से बाहर नहीं है कि वो उसको एक पिछली बार तो जमकर कैंपेनिंग की थी, वो कैंपेनिंग उन्होंने किया था। तो अभी वो स्थिति है नहीं। अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो वो शायद ही कैंपेनिंग कर उस तरह से नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य को देख कर उन्हें करना भी नहीं चाहिए उस तरह से, क्योंकि स्वास्थ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्ता तो आती जाती रहेगी। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन से लघु गठबंधन और लघु गठबंधन से लघुत्तम गठबंधन की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल से ये तेजस्वी यादव के लिए या उस छोटे से ग्रुप के लिए तो बेहतर है। लेकिन अब इसमें मांझी जी और कुशवाहा साहब, हाँ, मुकेश सहनी, ये लोग आ जाए तो अच्छा है, ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि कम से कम मांझी जी के साथ ऐसा हो। चूँकि मांझी जी को थोड़ा एक इशू ये है कि उन्हें शायद ये इंप्रेशन है कि उनका आधार बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा मेरी समझ से नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ भी जो महादलितों में भी मांझी तो कहते ही रहेंगे कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी जना, मतलब कुशवाहा से भी ज़्यादा। मुझे कुशवाहा से तो ज़्यादा नहीं ही है, लेकिन मांझी जी का कांग्रेस से ज़्यादा है ये मुझे नहीं लगता है। इसलिए कि कांग्रेस को कुछ भी है तो कम से कम जो माइनॉरिटीज वोट है वो लालू जी के बाद कांग्रेस को ही जाएगा, जो स्थिति मेरी लगती है, समझ बनती है। तो उस तरह से वो ऐसा नहीं है कि मांझी जी सीधे उसके बाद आते होंगे, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट राजनीति में है वो देख रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मांझी जी को उतने सीट ये लोग नहीं देंगे, और उतने सीट नहीं देंगे तो मांझी जी अलग भी जा सकते हैं, इसके संकेत भी मिल चुके हैं। तो अलग जाएंगे तो फिर उसमें भी मांझी जी को नुकसान ही है। मांझी जी को दोनों ही स्थिति में कुछ खास नहीं, उनको जो भी मिलता है उनको ले लेना चाहिए। इसलिए कि वो अगर एनडीए में भी रहते तो अगर एक सीट भी मिलता वहाँ भी और एक सीट इनको यहाँ भी मिलता है तो उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को उनके आकलन से लोगों का इत्तेफाक नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत लोग इस बात को मानेंगे। मांझी जी को जितना जल्दी इसको मान लेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कम से कम 2 सीट 3 सीट भी अगर उन्हें दे दें लोग तो ये बहुत बड़े विनर होंगे। और कुशवाहा जी के लिए तो भी वही स्थिति है। कुशवाहा जी को 3 सीट से ज़्यादा ये लोग देने वाले नहीं हैं, और 3 सीट से ज़्यादा उनको एनडीए में भी तो कुछ ऐसा। लेकिन इसमें संदेह ये भी रहेगा ना कि 3 सीट जो इनकी जो सिटिंग सीट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। वो जब उधर उस तरह की स्थिति नहीं बन रही है जहाँ कुछ ज़्यादा सामंजस्य दिखता है, तो यहाँ तो आप समझ रहे हैं क्या स्थितियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी 5-6 पार्टियां, कई पार्टियां हैं। तो फिर वो स्थिति तो अब तो सच पूछे तो आपको एनडीए को महागठबंधन कहना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 37-38 से करीब इन लोगों की पार्टियां बन चुकी हैं, छोटी बड़ी इकाइयों को देकर के। हो सकता है 1-2 और बढ़ भी जाए आने वाले समय में। तो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और मुकेश सहनी साहब एक अलग हैं, तो वो अलग जिद है उनकी दरभंगा सीट। हाँ, और दरभंगा से वो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत सकते हैं। किसी को हरा जरूर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसलिए किसी भी सूरत में उन्हें इंडिपेंडेंटली नहीं जाना चाहिए, उन्हें किसी एक का खेमा पकड़ना ही चाहिए, चाहे तो ताकि कम से कम एक लॉबी साथ में, एक विचारधारा में साथ। और एक ये भी तो इम्प्रेशन बने दुनिया में, मतलब बिहार में लोगों का, कि मुकेश सहनी जी सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका भी एक अपना सपोर्ट बेस है। और अगर वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं तो सिर्फ जाति का आधार बनेगा उनका। भले ही उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आप
जानते ही हैं हमारे इलेक्टोरेट्स और हम लोग किस तरह से वोट देते जी। हैं। अंत में तो हम लोग घूम फिर करके वहीं आते हैं, जाति देखते हैं, भले हमारे उस लीडर से कभी जिंदगी में मुलाकात ना हो, लेकिन लेकिन फिर हम लोग वोट उसी तरह से देते रहे हैं, उसी तरह से देंगे, अनलेस कि कोई ऐसा नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैक्टर आ जाए, या इंदिरा गांधी का कुछ जब उस तरह का कोई हाँ। फैक्टर आ जाए। वैसे इंदिरा गांधी का निगेटिव फैक्टर भी इमरजेंसी की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से सारे लोग उनके खिलाफ गए, इसलिए खिलाफ गए कि फिर वहाँ जाति नहीं रही, वहाँ धर्म नहीं रहा। हारने के लिए भी वही हुआ और जीतने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने ये भी दिखलाया। तो अब इस दफ़ा उतना क्लियर उस तरह से नहीं है, लेकिन अब खास करके ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, मोदी जी एक बार पुनः उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि उनके नाम मैटर करेंगे और वहाँ कुछ जाति के जो दीवार हैं वो टूटेंगे। वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प चुनाव है और खासतौर से 23 मई का तो इंतजार सबको रहेगा, जिस दिन मतगणना रहेगी कि आखिर होता क्या है। हालांकि रुझान आने शुरू हो ही जाएंगे चुनाव के बाद से, पहले फेज के वोटिंग के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी चकलस में आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और नए मुद्दे के साथ, कुछ और नई राजनीतिक गॉसिप्स के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।